हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागृति की। जब आप खुद को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, जब आपके मन में कुछ प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर आपको कोई नहीं दे पाता, या यह भी कह सकते हैं कि जब आप आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ चलते हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो थोड़ा अजीब होता है। ये संसार हमें एक पहचान देता है, एक नाम देता है, हमारा एक शरीर है, हमसे जुड़ी बहुत सी चीजें हैं। पर जिस दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो भी पहचान आपसे जुड़ी हुई है, एक्चुअल में आप ये हैं ही नहीं, आप जब इस पहचान के परे खुद को देख पाते हैं, मेरे मुताबिक उसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागृति कहा जाता है। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ बदलाव मेरे जीवन में भी आए थे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, जो पहला लक्षण मेरे जीवन में मैंने देखा था वो था कि मैं प्रकृति के आगे सरेंडर कर चुका था। मैं एकदम शांत हो गया था और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ मैंने जीवन जीना शुरू कर दिया था। मेरी इच्छाएं, मेरी डिमांड्स ऑटोमेटिकली कम हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने सोच समझ के उनको कम किया था या उस पर कोई रोक लगाई थी, पर प्राकृतिक रूप से ही मेरे मन में ना ही किसी के प्रति कोई कंप्लेन थी, कोई गिला शिकवा था, और ना ही कोई खास डिमांड होती थी। क्योंकि जब आप प्रकृति के अनुकूल चलने लगते हैं तो जैसा होता है आप उसी में राजी रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप खुद को जानने लगते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि जो तत्व आपके अंदर है वही तत्व संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव के अंदर है। और इसलिए आपके अंदर कारुण्य भाव यानी करुणा, जिसको इंग्लिश में कंपैशन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप मूक जानवर की बातों को समझने लगते हैं, आपके भाव उनसे भी जुड़ जाते हैं। आपके मन में एक फूल और एक पत्ते को लेके भी करुणा का भाव रहता है। और जब आप संसार से कुछ इस प्रकार जुड़ जाते हैं तब आप इसे एक पहचान मान सकते हैं कि आप खुद को जानने लगे हैं। मेरे जीवन में जब ये बदलाव आ रहे थे तो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात जो मेरे साथ हुई वो थी कि मेरा जो इंट्यूशन था, जो मेरी एक सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटती थी कि मैं एक कमरे में बैठ के पूरे घर के वातावरण को महसूस कर पाता था। मैं सपनों में वो कुछ देख लेता था जो कि आने वाले दिनों में हो जाता था, यानी मैं भविष्य को अपने स्वप्न में देख पाता था। जिन लोगों से मैं अपने जीवन में मिला नहीं हूँ, जिन शक्तियों का मैंने नाम भी नहीं सुना था, वे सब मेरे विजन्स में आते थे। मेरे ध्यान के दौरान मुझे उनके विजन्स आते थे, उनके बारे में पता चलता था। तो ये सारी जो एहसास होते हैं, इनसे आपको यह पता चलता है कि अब आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो चेतना है, वो धीरे धीरे और ऊपर बढ़ती जा रही है और ज्यादा अपलिफ्ट होती जा रही है। दोस्तों, चौथा बदलाव था बेवजह की खुशी, जिसे लोग इटर्नल ब्लिस भी कहते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसा समय भी था जब मैं अकारण बिना किसी वजह के गाने गुनगुनाया करता था, दिन भर खुश रहता था और मैं खुद ये बात सोचता था कि आखिर ऐसा मुझे क्या मिल गया है, या मैं ऐसे इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा था, पर कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, या जिसको हिंदी में रस कहते हैं, मुझे वो रस पूरी तरह मिल रहा था। यह कुछ ऐसी फीलिंग होती जैसे किसी सिंगर को बहुत ही अच्छा गाना गाने के बाद फील होती है, या अगर कोई क्रिकेटर है और अगर वो वर्ल्ड कप जीत के आया हो तो उसको जिस प्रकार की खुशी महसूस होती है, ये कुछ वैसा ही रस था, ये कुछ वैसी ही खुशी थी। और दोस्तों, इस अनुभव की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये आपके दिमाग से, आपके मन से सभी प्रकार के भेदभाव को हटा देता है। आपको ना यह ध्यान रह जाता है कि आप कृष्ण का भजन सुन रहे हैं या शिव की स्तुति गा रहे हैं, या आप कोई सूफियों की कव्वाली सुन रहे हैं, या फिर आप गुरबानी सुन रहे हैं। आप जो सुनते हैं, जो करते हैं, जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, जिस भी अवस्था में जिस भी शक्ति की उपासना करते हैं, या कोई गीत गाते हैं, खाना बनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आप जिस भी क्रिया में खुद को रमा लेते हैं, उस क्रिया में आपको वही सुख प्राप्त होता है जो बड़े बड़े साधकों को ध्यान की अवस्था में होता है। क्योंकि यह भी एक प्रकार का ध्यान ही है। दोस्तों, मैंने ध्यान के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन सब के बाद मेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव आया
कि मुझे लगता है कि अब वो मेरे मृत्यु के बाद यानी मेरे शरीर के अंत होने के बाद भी मेरे साथ रहेगा। और दोस्तों, वो था आपका एकांत प्रिय हो जाना। अध्यात्म की राह में जब भी कभी आपको समय मिले, आपको एकांतवास करना चाहिए। आप खुद को समय दें, थोड़ा वक्त अकेले में बिताएं, क्योंकि जब आप सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं तभी आप खुद को ऑब्जर्व कर पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं। क्योंकि दुनिया में भटकने के लिए बहुत से माध्यम हैं, पर छुटकारे के लिए सिर्फ एक ही सहारा है, और वो आप खुद हैं। जब भी कभी आप खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं, जब आप दिन में थोड़ा टाइम खुद के साथ भी स्पेंड करने लगते हैं और आपको उसमें अच्छा लगता है, जब आपको आपका अकेलापन बुरा ना लगे, बोरिंग ना लगे, जब आप उसमें भी खुश रहने लगते हैं, तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि शायद आपकी भी ज्योति अब जल चुकी है और आपके दीपक का मिलन उस परम सूर्य से होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार के बदलाव आते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं और आपकी ज्योति भी अब जल चुकी है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये 24 घंटे 365 दिन आपके साथ होती रहती हैं। दोस्तों, यह एक अवस्था होती है जहां पे आप पहुंचते हैं, थोड़ी देर उसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर आप वापस आते हैं और दोबारा आपकी जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। क्योंकि यह एक अवस्था है, यह जीवन शैली नहीं है। अगर आप इसी अवस्था में सदैव रहना चाहते हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जारी रखें। आप ध्यान करते हैं तो करते रहिए, क्योंकि एक दिन आपके जीवन में भी समाधि का पुष्प खिलेगा और आप जिस रस को 10 से 15 मिनट एंजॉय करते हैं या 1 से 2 मिनट उसका मजा लेते हैं, वो सारी उम्र के लिए आपके साथ हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थे 5 साइंस जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान ऑब्जर्व करे। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके जीवन में आपने ऐसे कौन से बदलाव महसूस करे या अभी आप कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू।